ओहो, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की मीडिया पागल हो चुकी है और इनको है अब मेरे ख्याल से कुत्तों को मारने वाली गोलियां खिलाकर शायद मारना पड़ेगा, क्योंकि ऑन अ सीरियस नोट एंकरिंग या फिर आप कह लो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एक ऐसी चीज है जो कि आपको बड़े ध्यान में रखनी पड़ती है। आपको बेहतर को बेहतर बोलना पड़ता है और जो घटिया टीम खेल रही है उसको घटिया बोलना पड़ता है, लेकिन हमारे वालों के अंदर पता नहीं कौन सा कीड़ा घुसा हुआ है कि ये बेहतर को बेहतर तो बोलना दूर की बात है, वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को ये कर देंगे, हम इंडिया को वो कर देंगे, अब इंडियन ये कर देंगे। यार कुछ सोचो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम अभी इंडिया को हराने 2 बार इनसे हार के बैठे हो, और अगर तुम किसी भी दुनिया के जर्नलिस्ट से पूछोगे कि भैया यहाँ पर जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, तो इंडिया ने ऑलरेडी 2 बार बहुत गंदे तरीके से हराया पाकिस्तान को, कौन जीतेगा? तो सब लोग यही बोलेंगे कि भाई इंडिया नहीं जीत रहा है। हर दुनिया का मीडिया एंकर हो, कुछ भी हो, सब लोग यही बोलेंगे कि हिंदुस्तान नहीं जीतना है। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे पिछवाड़े में इतना कीड़ा भरा हुआ है, खासतौर के ऊपर पाकिस्तान के मीडिया में, कि इनको समझ नहीं आ रही कि भाई इंडिया से मैच हमने जीतने के बारे में सोचना तक नहीं है। अगर जीत गए ना तो वो हमारा जो 10-15 साल में कोई तुक्का लगता है वो तुक्का होगा, लेकिन इस दफा जिस किस्म की इंडियन क्रिकेट टीम है, जिस किस्म के जल्लाद उन्होंने ओपनिंग के अंदर पाल रखे हैं भाई, वो तो शाहिन शाह अफरीदी की मां बहने करने को बैठे हुए हैं। वो बेचारा शाहिन शाह अफरीदी डिप्रेशन में है इस टाइम पे, और सॉरी गलत गलत बोल दिया, डिस्प्रेशन में है वो अभी इस टाइम पे, क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरे साथ होने वाला क्या है। खैर इसके बारे में पूरी बात करते हैं और जो पाकिस्तान की मीडिया में बातें चल रही हैं उसके ऊपर भी जरा नजरसानी करते हैं और उन लोग को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई जितना पैसा चाहिए मेरे से ले लो, ठीक है, ये लो मेरे से पैसा ले लो, ये सारा पैसा तुम लोग रखो, लेकिन इस तरह की झूठी बकवास बातें करना बंद कर दो, क्योंकि ये जो है ना तुम लोग बहुत गंदी हरकतें कर रहे हो। तुम इंडिया को चैलेंज कर रहे हो, तुम इंडिया को गर्म कर रहे हो। अबे वो पहले से गर्म बैठे हुए हैं, उनके जो यंगस्टर है ना सारे यंग ब्लड है, और मेरे ख्याल से ज्यादातर लड़कों ने तो अभी तक शादी भी नहीं की, तो वो तो हमको पेलने के चक्कर में अभी। भाई सब्सक्राइब किया कि नहीं किया यार? जितने भाई लोग देख रहे हो जल्दी बताओ, लाइक और सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए, और लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ। तो उनके तो सारे यंग यंग लड़के आप देखो, शुभमन गिल कुंवारा वो हमको पेलने के चक्कर में, अभिषेक कुंवारा वो हमको पेलने के चक्कर में है, उसके अलावा कौन जी वन डाउन के ऊपर आते हैं, तिलक वर्मा, आई थिंक वो भी शायद कुंवारे हैं, वो भी हमको पेलने के चक्कर में है। सूर्या भाई की शादी हो चुकी है, लेकिन पता नहीं क्यों उनको मजा आता है हमें पेलने में, और वो एज कैप्टन ही हमें पेलते हैं, और वैसे कभी कभी नहीं भी पेलते। तो इस बात में है कि सूर्या भाई जो है हम पे रहम कर सकते हैं, वरना जितने इंडियन लड़के हैं वो बगैर तेल के डालने वाले लड़के हैं, मतलब बगैर तेल लगाकर मसाज वगैरह करने के बगैर जो है वो आकर पिच के ऊपर खड़े होकर पाकिस्तान के बॉलर्स की धुलाई करने वाले में से हैं। अब इसमें बुरा मनाने की बात नहीं है। देखो उन्होंने यार एडमायर करना सीखो। बड़ी टीम कब बनोगे, बड़े फैंस कब बनोगे, बड़ी सोच कब रखोगे अपने पास? अब बड़ी सोच, अगर कोई अच्छी सोच वाला होगा ना वो ये बोलेगा कि यार ये इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, इंडिया डेफिनेटली ये मैच जीत रहा है। यहां पर रात को मीडिया में कह रहे हैं कि हम देखना करते क्या है, हम तो खानदान के बदले लेंगे, हम तो ये देंगे, हम तो वो तुम्हारे साथ कर देंगे, हम इंडिया वालों को ये कर देंगे, हम नानी याद दिला देंगे, ये वो वगैरह वगैरह। और इंडिया वाले कह रहे हैं कि ये जो तुम बातें कर रहे हो ना, इसकी जगह पे अगर तुम कुछ अच्छा कर लो ना जिंदगी के अंदर, तो शायद तुम ऊपर जाकर कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा तुम्हें, क्योंकि नीचे से तो हमसे मिलना नहीं है। नीचे से तो इंडिया जो है वो यकीन को वो तो हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, अच्छा मिलने की दूर की बात है। और एक और मर्तबा यहाँ पर जो है वो फाइनल हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान, मतलब हिस्ट्री में एशिया कप में पहली दफा हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का फाइनल। एंड देयर इज वन मोर थिंग, अगर इंडिया जीतेगा, मुझे ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान फाइनल में है तो डेफिनेटली मोहसिन नकवी साहब भी जाएंगे वहां पर ट्रॉफी पकड़ाने के लिए, तो क्या इंडिया उनसे ट्रॉफी लेगा? मुझे नहीं लगता। मैं कह रहा हूं यार, जिस टीम को अपनी इज्जत इतनी प्यारी है कि वो एक चेयरमैन से ट्रॉफी तक नहीं ले रहे हैं, हालांकि लेनी चाहिए ऐसा बहुत सारे लोग को लगता है, लेकिन मुझे बताओ कि भाई जिस टीम को उसकी इज्जत इतनी ज्यादा प्यारी है कि वो ट्रॉफी को एल पे रखते हैं, बस उनको सिर्फ मैच खेलने से मतलब है और हिंदुस्तान के जीतने से मतलब है, उनके सामने ये वर्ड आना चाहिए, ये वर्डिंग आनी चाहिए कि हिंदुस्तान ये मैच जीत चुका है, और उसके बाद वो जाएंगे एक बार फिर से मुंह पे दरवाजा बंद करें, क्योंकि बड़ा कुछ किया उन्होंने पिछले कुछ टूर्नामेंट के अंदर। सबसे पहले उन्होंने मुंह पे दरवाजा बंद किया था, फिर उन्होंने जो है अपनी विक्ट्रीज अपनी आर्म फोर्सेस को दी थी, फिर तीसरी मर्तबा उन्होंने कहा कि भैया हम जो है वो कोई मुकाबला नहीं करना चाहते पाकिस्तान के साथ, कोई इनका वो ही नहीं है, तालमेल ही नहीं है, मतलब वो क्या कहते हैं, राइवलरी नहीं है इनकी, तो हम उनके साथ इतना ज्यादा खेलना नहीं चाहते। तो इंडिया तो जब जब माइक के ऊपर आया और जब जब पाकिस्तान से मैच हुआ, उल्टा हमारी इंसल्ट किया उन्होंने, उल्टा हमारी बेइज्जती की है उन्होंने, उल्टा हमारी क्रिकेट टीम को बुरा भला बोला, हमारी मुल्क को बुरा भला बोला। लेकिन मुझे ये बताओ कि भाई जनरली मैं बात बता रहा हूं, क्या उन्होंने गलत बोला था? नहीं, क्योंकि वो बेहतर हैं,
राइवलरी में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। 7-0 से मामला आगे चल रहा है। इंडिया इस टाइम के ऊपर आर मारने के चक्कर में है। जिस तरीके से जो है ना वो पाकिस्तान के साथ खेलते हैं वो कुछ अलग ही जोश नजर आता है। हालांकि वो यूएई, ओमान और इन सब के साथ भी खेलते हैं, वहां पर भी इंडिया का उतना जोश नहीं होता जितना वो पाकिस्तान के साथ जब खेलते हैं वो उनका जोश होता है। तो ऐसा क्यों है? पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी बहुत बड़ी है, लेकिन यकीन करो इस राइवलरी को लेकर मेरी राइवलरी हुई पड़ी है कि भाई ये करूं तो करूं क्या, क्योंकि क्या हमारी किस्मत में खुशियां मनाना नहीं है यार? या तो आप फाइनल के लिए क्वालिफाई ना करते पाकिस्तान को, मैं कह रहा हूं, या अगर कर लिया तो अब इंडिया की अगली बात क्या होगी ये सोच सोच कर मरे जा रहे हैं हम लोग कि भाई इंडिया वाले अब माइक के ऊपर क्या कहेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है जब मैच इंडिया जीतेगा तो सूर्य कुमार यादव को बुलाया जाएगा वो उसके लिए माइक पकड़ के कुछ ना कुछ बोलने के लिए, तो फिर वो तब क्या करेगा? तब कौन सी वो नई बात बोलेगा जिससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की और पाकिस्तानी अवाम की बेचारों की खून के अंदर जो है वो आप कह लो सनसनाहट दौड़ जाएगी। वरना क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का तो कसूर नहीं, वो तो खेल नहीं रहे। खेल कौन रहे? ये 11 नल्ले, ये हमको जाकर वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो जो बेचारे देशभक्त हैं, जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान को चाहने वाले लोग हैं, वो बाहर बैठकर इनके सहारे के बैठे हुए हैं कि भैया ये कुछ ना कुछ करेंगे, ये पाकिस्तान की इज्जत बचाएंगे। उनको पता नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान के पता नहीं खुसरो को भेजा हुआ है, किसको भेजा हुआ है खेलने के लिए। यार इंडिया के सामने इतना प्रेशर कैसे हो सकता है? और कभी वो जमाना था जब पाकिस्तान इंडिया के सामने जाने से बिल्कुल प्रेशर लेता ही नहीं था। सबसे ज्यादा पाकिस्तान जो है वो जाकर जीतता था इंडिया से, किसी और से जीते या ना जीते इंडिया से हमेशा जीतता था। लेकिन जब से ये इंडिया की यंग जनरेशन आई है, जब से ये मामला 2000 के बाद चेंज हुआ या 2010 के बाद मामला चेंज हुआ है, तो यकीन करो इंडिया तो हमको धो रहा है पकड़ के। हराना दूर की बात है, गिराना दूर की बात है, मारना दूर की बात है, तो धो रहे हमको। और अभी 28 वाले मैच में भी यही होने वाला है। 28 वाले मैच में भी इंडिया जो है वो फुल मूड में है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि भाई जो हमारी बची कुछ इज्जत है वो भी लूट लें। अब पाकिस्तान के पास बचने का सिर्फ यही रास्ता है कि भाई फाइनल से बॉयकॉट करो और बॉयकॉट करके निकल जाओ। देखो ये मेरा प्यारा मशवरा है, मैं नॉर्मली फ्री में मशवरे देता नहीं हूँ किसी को, लेकिन मैं तुम लोग को कह रहा हूँ कि भाई बॉयकॉट करना इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान राइट नाउ। हम कह रहे थे तब, कह रहे थे ना बॉयकॉट करना जब यूएई से मैच था, फिर हमने पता नहीं कब का बॉयकॉट करना, फिर ये का वो का। हम कहते हैं कि हम अभी से बॉयकॉट कर दें, ट्रॉफी जो है वो वॉक ओवर दे देते हैं इंडिया को, क्योंकि जीतना उन्हें वैसे ही है, डेफिनेटली इंडिया ही जीत रहा है। तो ट्रॉफी हम उनको ऐसे पकड़ा देंगे कि भैया ये ट्रॉफी पकड़ो, अपने घर जाओ, कोई सेरेमनी नहीं होगी, कोई फाइनल मैच की एंडिंग नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इंडियन टीम को ऑलरेडी विनर घोषित कर दो। दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट सीन। अगर ऐसा पाकिस्तान करता है तो मैं पाकिस्तान के लिए शाबाश दूंगा, मैं पाकिस्तान को शाबाश दूंगा, मैं वेल डन कहूंगा, क्योंकि ये एम्बैरेसिंग मोमेंट होगा बहुत सारी दुनिया क्रिकेट के लिए भी, लेकिन पाकिस्तान की इज्जत इसमें बच जाएगी। इसमें इसलिए बच जाएगी क्योंकि मैच हारने के बाद जब उन्हें ट्रॉफी देंगे, या मैच जब उनसे आप हार जाएंगे और फिर आप चुपचाप पाकिस्तान वापस आएंगे, तो फिर आपको गालियां भी खानी पड़ेंगी, फिर लोगों के पथराव भी झेलने पड़ेंगे। अभी इस टाइम पे पाकिस्तान टीम का मूड अच्छा है। आपने श्रीलंका को हराया, आपने बांग्लादेश को हराया, वेल डन, वेरी गुड। आप चुपचाप प्लेन में बैठिए, ट्रेन में बैठिए, बस पे बैठिए या मोटरसाइकिलें अपनी अपनी स्टार्ट करो, लेकिन पाकिस्तान आ जाओ। आप लोगों की इज्जत की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, आप लोग की जान की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी। आप लोग आ जाओ। अभी आवाम बहुत ठंडी है, और अगर इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आप लोग जीते हुए हैं और आपकी इज्जत हो रही है पाकिस्तान में, तो आप बॉयकॉट भी कर देंगे तो पाकिस्तानी अवाम को ज्यादा मसले वाली बात नहीं है। बाकी इंडियन भाई लोग को बोलना चाहूंगा भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने विक्ट्री हासिल की और आप लोग फाइनल में पहले से पहुंचे हुए थे। आपके लिए जितनी तालियां बजाई जाएं वो कम है। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू। बाय बाय।